जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बेहद ही शानदार क्लास लेकर मैं आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में संधि के विषय में बात करेंगे। समय न गवाते हुए हम लोग संधि को जल्दी से जल्दी और एग्ज़ाम आने तक जल्दी से जल्दी हिंदी को फटाफट समाप्त कर देंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। तो दोस्तों, शुरू किया जाए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए संधि क्या होता है। संधि का मतलब होता है सम धन धी। सम धन धी यानी संधि क्या होता है? सम धन धी। अगर पूछ ले कि संधि में कौन सा संधि है, तो आप बोलेंगे व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। अच्छा, संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल नहीं होता है। यहाँ पर वर्णों का मेल होता है। वो वर्ण हो सकते हैं, स्वर हो सकते हैं या व्यंजन हो सकते हैं। स्वर हो सकते हैं, स्वर या व्यंजन हो सकते हैं, विसर्ग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए वर्णों के मेल से होने वाले विकार, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। यानी संधि में कुल मिला जुला के वर्णों का ही खेल है। दोस्तों, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मेरे साथ आप बोलते भी चलेंगे, क्योंकि इसको क्लास में ही आपको याद करवाना है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। अब आप बोलेंगे सर, संधि जो 3 प्रकार के होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो तो स्वर संधि, जब स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो तो कौन सी संधि होता है? व्यंजन संधि। जब विसर्ग का मेल, जब विसर्ग का मेल किससे हो? या तो स्वर से हो या तो व्यंजन से हो, तो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। चलो दोस्तों, बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संधि कितने प्रकार का, तो आप बोलेंगे संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, स्वर संधि की खासियत क्या है? स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होगा, यानी स्वर स्वर मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। यानी स्वर से व्यंजन नहीं मिलेंगे, केवल स्वर का स्वर से ही मेल होगा। अब वो 5 कौन होता है, एक एक के विषय में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है जो है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अब ट्रिकी अप्रोच के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। यदि अ या आ का मुलाकात अ या आ से हो तो क्या बनेगा? आ बनेगा। यदि छोटी ई या बड़ी ई का मुलाकात छोटी ई या बड़ी ई से हो तो बड़ी ई बनेगी। यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मुलाकात छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। यानी कुल मिला जुला के है, देखिए कैसे किस प्रकार से हो सकता है। यदि अ का मुलाकात या तो छोटा अ से हो या बड़ा अ से हो, बनना क्या है? आ ही है। उसी प्रकार आ का मुलाकात चाहे अ से हो चाहे आ से हो, क्या बनेगा? आ ही बनेगा। कुल मिला जुला के ये है दोस्तों कि इसमें बड़ा ही बनेगा। यानी बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। यानी इसमें समान चीज़ें, यानी अ या आ का मुलाकात अ या आ से ही होगा और किसी से नहीं। छोटी ई या बड़ी ई का मुलाकात छोटी या बड़ी ई से होगा तो बड़ी ई बनेगा। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मुलाकात छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता होगा तो बड़ा ऊ बनेगा। दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। उदाहरण के तौर पर चलते हैं, जैसे परम धन आत्मा। क्या है? परम धन आत्मा। परम में क्या आया है? परम। म में क्या आता है? अ। ठीक है, और आत्मा में शुरुआती क्या है? आ। तो देखिए, अ और आ का मुलाकात होना है, चाहे जिससे मुलाकात हो बड़ा आ ही बनेगा। बोलो, तो क्या हो जाएगा? परमात्मा। परमात्मा। अगर इसको मान लीजिए इसका संधि विग्रह भी करना है या संधि विच्छेद भी करना है, तो हम कहाँ से करेंगे? जहाँ आ का मात्रा दिखाई पड़े। और देखो माँ में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जो संधि विच्छेद जो होता है वो ऐसे स्थानों पे होता है जहाँ कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जैसे परम आत्मा। परम आत्मा तो क्या होगा? परमात्मा। उसी प्रकार होता है पर धन अधीन। पर धन अधीन से देखो र, पर में क्या, र में क्या है? अ निकल के आया है और अधीन का अ निकल के आया है। जब दोनों अ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? आ।
तो क्या हो जाएगा, पराधीन, पराधीन हो जाएगा। ठीक है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। कभी भी ध्यान दीजिए, संधि जब आप संधि विच्छेद करिएगा तो आधीन मत लिखिएगा, ये गलत हो जाएगा। अधीन होता है, पर माने दूसरे, अधीन माने आश्रय, दूसरे पे आश्रय, तो उसको पराधीन बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या है, अन्य धन अन्य, अन्य धन अन्य। इस अन्य में देखिए अ आया है और शुरुआती में क्या आया है, अ आया है। ये इसका अ और इसका अ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ठीक है, यानी अन्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, महाधन आशय, महा के अंत में आ आया है और आशय में आ आया है। आ और आ का मुलाकात क्या होगा, आ ही बनेगा, तो महाशय हो जाएगा। धर्म धन अर्थ, धर्म में देखिए म में अ आया है और अर्थ में अ आया है, तो अ मिलके क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। ठीक है, मत धन अनुसार, मतानुसार हो जाएगा। सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह होगा। अग्रह नहीं होता है, आग्रह होता है। आग्रह शब्द गलत होता है। यानी संधि विच्छेद जब भी आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक ऐसा शब्द बने, एक ऐसा शब्द बने जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। ठीक है, जैसे रूप धन अंतरण, रूप धन अंतरण यानी रूप में जो अंतरण बदलाव होता है उसी को क्या बोलते हैं, रूपांतरण। क्या होता है, रूपांतरण। प में अ है और ये है अ मिलके आ हो जाएगा। उसी प्रकार होता है श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धा धन आनंद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, श्रद्धानंद हो जाएगा। देश धन अंतर, देश धन अंतर, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आ गया और इस स में भी अ है, दोनों अ मिलके क्या हो जाएगा, आ, तो क्या हो जाएगा, देशांतर। ठीक है, देशों में जो अंतर होता है वही होता है देशांतर। तो अ वाला ये नियम समाप्त हुआ। यानी चाहे छोट अ हो या चाहे आ हो, अ या आ से मुलाकात हो, आ या आ का मुलाकात हो, आ का अ से मुलाकात हो, मतलब किसी का किसी से भी मुलाकात हो, बनना है आ। उसी प्रकार देखो, अब ई वाली बात करते हैं। चाहे छोटी ई चाहे बड़ी ई हो, बनाती है बड़ी ई। गिरी में देखिए छोटी ई आया है, गिरी में देखिए छोटी ई आई है और ईस में क्या आया है, बड़ी ई आई है। लेकिन बनेगा क्या, बड़ी ई ही बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिरी धन ईस क्या हो गया, गिरीश। रवि धन इंद्र, रविंद्र। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर ईस लिखना है तो ईस में बड़ी ई होता है, लेकिन अगर आपको इंद्र लिखना है तो हमेशा छोटा ई रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, रवि धन इंद्र रविंद्र। अति धन ईत, अतीत। अति धन ईत, छोटी और छोटी मिलके बड़ी हो जाएगा, अतीत। नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। ईश्वर में भी बड़ी ई होता है। चाहे ईस लिखेंगे चाहे ईश्वर लिखेंगे, दोनों में बड़ी ई होता है, लेकिन जब आप इंद्र लिखेंगे तो छोटा ई होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। रजनी धन ईस, रजनी माने रात, ईश माने भगवान, तो क्या हो जाएगा, रजनीश। सती धन ईश, तो क्या हो जाएगा, सतीश। परिधन इच्छा, बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में, ये बहुत पूछा जाता है। परिधन इच्छा, तो परीक्षा हो गया। जानकी धन ईश, जानकीस हो जाएगा। हरिधन ईश क्या हो जाएगा, हरीश हो जाएगा। हरीश आपने देखा है कि नहीं, शादी विवाह में एक होता है ना, बांस जैसा होता है, उसी का यूज किया जाता है ना, हरीश बोला जाता है उसको। या पहले बैल वैल को जब जुताई उताई किया जाता था तो जो जिसमें वो उसका हल फंसाया जाता था उसको क्या बोला जाता था, हरीश। ठीक है, तो हमने आ वाला पढ़ लिया और ई बड़ी ई वाला पढ़ लिया। अब आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग ऊ वाला देखेंगे। चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, बनना क्या है, बड़ा ऊ ही बनना है। देखते हैं दोस्तों बच्चा, जैसे लघु धन उत्तम, लघुत्तम। लेकिन मैथ में हम लोग कैसे लिखते हैं, लघुत्तम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, गलत हो जाएगा। अगर संधि के हिसाब से जाएंगे गलत लिखा हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध लघुत्तम कैसे होता है, ऐसे होता है, विशेष ध्यान देना। ठीक है, संधि के हिसाब से जाएंगे तो ये सही है, और नॉर्मली ऐसे आम बोल भाषा में जाएंगे तो वो वाला भी सही हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर संधि का यूज करना है। आगे देखते हैं दोस्तों। भानु धन उदय, भानु में देखो छोटा ऊ आया है, यहाँ भी छोटा बड़ा हो जाएगा, भानुदय। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। सु में छोटा ऊ है और उक्ति में छोटा, ये तो बड़ा हो जाएगा, सुक्ति।
वधु धन उर्मी, वधु में बड़ा ऊ है, उर्मी में बड़ा ऊ है, तो क्या हो जाएगा वधुर्मी। मृत्यु में देखिए छोटा ऊ है, उपरांत में छोटा ऊ है, तो दोनों बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मृत्युप्रांत। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गुरु में देखो छोटा ऊ है, उपदेश में देखो छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुरुपदेश। अगला है धातु धन उष्मा, क्या हो जाएगा धातुष्मा। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया, जो दीर्घ संधि होती है उसकी पहचान क्या है। आपको बड़ा आ दिख जाए या बड़ी ई दिख जाए या बड़ा ऊ दिख जाए तो इसकी पहचान क्या है, दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो स्वर संधि का सबसे पहला जो था दीर्घ संधि। अब दूसरा हम लोग देखते हैं गुण संधि। ठीक है, अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि की पहचान क्या है, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाता है, छोटा हुआ बड़ा हुआ है तो ओ बन जाता है, री आए तो अर बन जाता है, लेकिन जो र रहेगा वो आधा रहेगा, और जहाँ भी आधा र रहता है वहाँ पर वो उड़नतुआ र या उड़ने वाला र बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या है, अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए बन जाएगा, छोटा हुआ बड़ा हुआ है तो ओ बन जाएगा, री आए तो अर बन जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक ही बार आप हिंदी पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े, बस दोबारा केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना पड़े। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर रखिए। जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं योग धन इंद्र, योग धन इंद्र। देखो योग ग में क्या आया है, अ आया है, और इंद्र में छोटी ई आई है, अ के बाद यही ई आए तो क्या बनेगा ए, तो क्या हो जाएगा योगेंद्र, क्या हो जाएगा योगेंद्र। देखो ए आ गया कि नहीं। ठीक है, महाधन इंद्र, महेंद्र, क्या हो जाएगा महेंद्र। अगला क्या है, रमाधन ईश, रमेश, रमाधन ईश, रमेश। राकाधन ईश, राकेश। कभी कभी क्या करता है, राकेश का संधि विच्छेद करने के लिए दे देता है एग्जाम में, तो वहाँ पर ये ऐसा भी लिखा रहेगा राक धन ईश। अब राग जो है अंग्रेजी का शब्द है, रॉक माने चट्टान होता है, लेकिन यहाँ हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा बच्चा, राका धन ईश। राका माने क्या होता है चंद्रमा, और ईश माने भगवान होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राकेश। ठीक है, विवाह धन इतर, विवाहेतर, विवाह धन इतर, ह में अ है और यहाँ पर ई है तो ए बन जाएगा। ठीक है, तो ए बन जाएगा, और ए किस पे लगेगा, ह पे लगेगा, तो विवाहेतर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो बाद में स्वर आ रहे हैं, चाहे छोटी ई आई हो चाहे जहाँ बड़ी ई आई हो, ये सब गायब हो जा रहे हैं, और मात्रा किसके ऊपर सवार हो रहा है, पहले वाले जो प्लस के पहले हैं उनके ऊपर सवार हो रहा है। देखिए ए का मात्रा किस पे लग रहा है, या तो ग पे लगेगा या तो ह पे लगेगा या तो म पे लगेगा, लग रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखो स्वधन इच्छा, तो क्या हो जाएगा स्वेच्छा, स्वधन इच्छा, इसमें क्या हो जाएगा स्वेच्छा। और कभी एग्जाम में आ जाता है बच्चे स्वेच्छा में यण संधि पे मार के आते हैं आंसर, हो जाता है गलत। ठीक है, स्वेच्छा में कौन सा है संधि, ठीक है गुण संधि है। ठीक है, तब जब ई मिलते हैं अ या आ के बाद जब ई आता है तो ए का निर्माण होता है। अब जब ऊ आएगा तो ओ का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, परम धन ईश्वर, परमेश्वर ए लगेगा। अपधन इच्छा, अपेक्षा हो जाएगा। प्रतधन इक्षक, प्रेक्षक हो जाएगा। प्रधन इक्षक क्या हो जाएगा प्रेक्षक हो जाएगा, क्योंकि ए का मात्रा किस पे लगेगा, प पे लगेगा, प्रेक्षक हो जाएगा। आगे बच्चे आप लोग हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ऊ आना शुरू हो गया, जैसे ऊ आएगा ओ का मात्रा लेगा। परधन उपकार, परोपकार। प्रधन उत्साहन, प्रोत्साहन। सहधन उदर, सहोदर। एक ही कोख से जन्म लेने वाले जो भाई बहन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सहोदर बोलते हैं। पदधन उन्नति, पदोन्नति। रोग धन उपचार, देखो यहाँ पर अ आया है यहाँ पर ऊ आया है तो रोगोपचार। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है,
ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ज्ञान धन उदय, ज्ञानोदय। देखो बाद में जो स्वर आए हैं वो सब गायब हो जाएंगे और जो रूल्स बोलता है उसका जो रूल पहले वाले पे लग जाएगा। यानी जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, ज्ञान धन उदय, तो देखिए यहाँ पे अ आया है, यहाँ पर उ आया है और अ उ मिलता है तो ओ बनाता है। ये इसको उ को काट दीजिए क्योंकि ये हट जाएगा और इसमें क्या लग जाएगा, ओ का मात्रा, ज्ञानोदय। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, बहुत इजी है ये। पश्चिम धन उत्तर, पश्चिमोत्तर। प्रश्न धन उत्तर, प्रश्नोत्तर। लंब धर उदर, लंबोदर। यज्ञ धन उपवीत, यज्ञोपवीत। बहुत पूछा जाता है यज्ञोपवीत। ठीक है, लोक धन उक्ति, लोकोक्ति। ठीक है, तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने ए के बारे में पढ़ा, हमने ओ का नियम पढ़ा। अब हम अर देखेंगे। अर में आधा र होता है और जहाँ पर आधा र होता है वो क्या होता है, उड़ता है, यानी उड़ने वाला लगेगा। देखिए राज, ज में देखिए क्या आया है, अ आया है और ऋषि में ई री आ गया है तो राजर्षि। तो राजर्षि कैसे लिखा जाएगा, राजर, राजर्षि, ऐसे तो लिखा जाएगा। तो देखो अ ज में चला आया, अब यहाँ पर आधा रा बचा है तो यही उड़ जाता है बाद में, तो क्या हो जाता है, ये ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, राजर्षि। ठीक है, अर आएगा इसमें। देवधन ऋषि, देवर्षि, अर्षि। ठीक है, अर्ष आ रहा है कि नहीं, हाँ। महाधन ऋषि, महर्षि। सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने दीर्घ संधि पढ़ा जिसकी पहचान क्या है, चाहे बड़ा आ आए, चाहे ई है, बड़ी ई है, चाहे ऊ आए, तो ये किसकी पहचान है, दीर्घ संधि का। फिर उसके बाद हमने गुण संधि पढ़ा, इसका पहचान क्या है, ए आएगा, ओ आएगा और अर आएगा। ठीक है, अब अगला बात करते हैं दोस्तों इसके अगले। ठीक है, अगला है वृद्धि संधि। नाम से यह वृद्धि यानी बहुत बड़ा होगा, तो इसमें क्या है, अ या आ के बाद ए ऐ आए, चाहे ए आए चाहे ऐ आए तो बनेगा क्या, आए। ठीक है, ओ या औ आए बनेगा क्या, औ। ठीक है, ए ऐसे लिखा जाता है, ऐ ऐसे लिखा जाता है, कभी भी ऐसा ऐ नहीं होता है, काट दीजिएगा जहाँ भी दिखेगा। ठीक है, इसकी मात्रा ऐसे होती है और इसकी मात्रा ऐसे होती है। ए इसके अलावा अगर कोई भी शब्द दिखाएगा, के लिखना होगा तो के हम ऐसे लिखेंगे और कै को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ बनता है, ओ या औ आए तो औ बनता है, यानी उसका बड़ा वाला बनता है। ठीक है, ए ऐ में बड़ा कौन है, ऐ, ऐ बन जाएगा। ओ औ में बड़ा वाला कौन है, औ, बड़ा भी बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हित धन एसी। हित धन एसी होता है, ऐसी नहीं होता है। हित धन ऐसी तो क्या बन जाएगा, हितैषी। ठीक है, ये एग्जाम को बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। एक धन एक तो बच्चा कहेंगे दो, मैथ नहीं लगा रहे हैं आप, हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, एक का एक। यहाँ देखो एक में पहले वाले एक में अ आया है लास्ट में और दूसरे के शुरुआती में ए आया है। जब अ और ए का मुलाकात होता है तो क्या बनता है, ऐ, तो क्या हो जाए, एक का एक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं लोक धन इसड़ा। ऐसड़ा नहीं होता है, लोक धन इसड़ा तो क्या हो जाएगा, लोक ऐसड़ा। देखो जब ए का मात्रा आ रहा है तब तब ए आएगा या ऐ आएगा। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, सदा धन एव तो क्या हो जाएगा, सदैव। ठीक है, सदा धन एव तो क्या हो जाएगा, सदैव। आगे देखते हैं दोस्त, तथा धन एव, तथैव। स्वधन ऐच्छिक, स्वैच्छिक। स्वधन ऐच्छिक होता है, स्वधन ऐच्छिक। देखो यहाँ ऐ आया है, यहाँ अ आया है, जब अ और ऐ से मुलाकात होगा तो ऐ ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक। ठीक है, अब आगे देखिए, महाधन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐश्वर्या राय का आपने नाम सुना होगा, उसी से है। ऐश्वर्य होता है तो क्या हो जाएगा, महेश्वर्य। आगे देखिए दोस्त, वन धन औषध तो वनौषध। अब देखो औ आएगा तो अ ओ या औ आएगा तो औ ही बनेगा, वनौषध। वन धन औषधि तो वनौषधि। अब दोनों में देखिए बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जो लिखा है वही हम लिखेंगे। जब वन धन औषध लिखा है तो वन धन औषध ही लिखेंगे, औषधि नहीं लिखेंगे, औषध ही लिखेंगे। ठीक है, और जब वन धन औषधि है,
जब ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगेगा ध पे तब लगाएंगे, नहीं लगाएगा तो नहीं लगाएंगे। और 2018 यूपी पुलिस में यहाँ से कन्फ्यूजन करके आपको दे देता क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे देता है। नियम से चलते रहिए, अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं। जल धन औषधि, जल औषधि, महाधन ओज, महौज, महाधन औषध, महौषध, परम धन औषध, परमौषध। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या क्या बात किया? हम लोगों ने अभी तक दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि की बात किया। कितने भेज होते हैं? 5। 1 2 3 हो गया। अब चौथे पे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चौथा है यण संधि। कौन सा संधि है चौथा? यण संधि। देखिए इसका पहचान क्या है? यदि छोटी या बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आए, यानी छोटी ई और बड़ी ई ना आए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? यह हो जाता है। छोटा व बड़ा ओ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है? वह हो जाता है। और री के बाद भिन्न स्वर आए, यानी री ना आए बाकी सब आए, तो क्या हो जाएगा? आधा र हो जाता है। ठीक है, लेकिन मात्रा सहित दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ कि हिंदी में कुल कितने मात्रा होते, स्वर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 11, लेकिन मात्रा कितने होते हैं? 10। अच्छा, कौन सा मात्रा नहीं होता? अ का मात्रा नहीं होता, बाकी सबका मात्रा होता है। तो कितने मात्रा होते हैं? 10 मात्रा होते हैं। तो दोस्त, अगर छोटी या बड़ी के बाद अ से मिलता जुलता कोई शब्द आ रहा है तो यह ही बनेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आ गया तो या हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप ज़्यादा समझ पाएंगे, यानी मात्रा लगाना पड़ेगा हमको। जैसे हम लोगों ने क्या लिखा, जरा दिखते हैं दोस्त। ठीक है, जैसे यहाँ पर है अति धन, अति धन अधिक। देखिए अति में छोटी ई आया है और अधिक में देखो अ आया है, तो अ का कोई मात्रा नहीं है, दोनों मिलके क्या बना देंगे? ये। और पहला वाला जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, यानी त जो यहाँ पे वो आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। ठीक है, एक मैं पोस्टमार्टम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो अति कैसे लिखा है? अति ये है और अधिक ये है। ठीक है, अति में से हम छोटी ई को निकाल लेते हैं तो हलंत लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी वर्ण से यदि व्यंजन को, स्वर को निकाल लें तो प्योर व्यंजन बचता है, और प्योर व्यंजन बचाने के लिए हमको हलंत लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हमने छोटी ई निकाल लिया, अब उसका हमने अ निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचेगा? धिक। बोलो दोस्त। अब छोटी ई और अ मिल के क्या बना देंगे? यह। क्या बना देंगे? यह। तो देखो यहाँ पे त आधा है और यह है, तो अत्यधिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अत्यधिक। यानी यण में हमको, यण संधि में यही करना है कि जो पहले वाला वर्ण होगा उसको आधा करना है। जैसे इति धन आदि है, तो यहाँ पे त आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इत्यादि। देखो अब आ का मात्रा होता ना, देखो या हो गया। जब छोटी या बड़ी का मुलाकात, ठीक है, आ से होगा तो या बन जाएगा, छोटा ऊ से होगा तो यू बन जाएगा, बड़ा ऊ से होगा तो बड़ा वाला ऊ बन जाएगा, यू बन जाएगा। ठीक, ऐसे क्या करना है। ठीक है, इति धन आदि तो क्या हो जाएगा? इत्यादि। ऊपरी धन उक्त, देखो छोटा ऊ लगा है तो यहाँ पर छोटा ऊ आ जाएगा, ऊपरी युक्त। यानी यह पे हमको उसी मात्रा को लगाना है जिस मात्रा से इसका मुलाकात होगा। आ से मुलाकात होगा तो या हो जाएगा, छोटा ऊ से मुलाकात होगा तो छोटा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ से मुलाकात होगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा, यानी वही मात्रा ले लेगा। उसी को मैंने लिखा है मात्रा सहित। अब अगर देखो बच्चा, प्रतिधन उपकार। अब देखो प्रतिधन उपकार, ऊ पर देखो छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ लगेगा। देखो यह पे छोटा ऊ लग गया तो क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। अधिधन आय, तो क्या हो जाएगा? अध्याय। ठीक है, देखो आ मिला है तो या हो गया। प्रतिधन आसी, तो क्या हो जाएगा? प्रत्याशी। ठीक है, सुधन अक्ष। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ऊ, जब ऊ वाला मुलाकात होता है तो वह बनता है। अब देखो सुधन अक्ष, तो क्या हो गया? स्वच्छ। एक को हम सु को करके दिखाते हैं, सुधन अक्ष, यही तो लिखा है। ठीक है, तो उस समय से हम छोटा ऊ निकाल ले रहे हैं। ठीक है, छोटा ऊ निकल गया और इसके बाद अ उसका निकाल लिया हमने, और यहाँ पर आधा च और छ लिख दिया। ऊ से अ मिलेगा तो वह बनता है। अब आधा स व छ, तो क्या हो जाएगा? स्वच्छ। क्या हो जाएगा? स्वच्छ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सुधन आगत, स्वागत। तो क्या, देखो कुछ नहीं करना है हमको, बस पहले वाला जो वर्ण है ना उसको आधा करना है। देखो आधा सा इसमें हो गया, आधा सा इसमें हो गया, और बाकी वाह लगा देना है। जब छोटी ई से या बड़ी ई से मुलाकात करे तो यह लगाना है, छोटा वो बड़ा ऊ से मुलाकात होता है तो वह लगाना है। अनुधन, ऐसण,
तो क्या हो जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण माने खोज होता है, ठीक है, छानबीन होता है। आगे देखते हैं मधुधन आलय, मध्वालय, मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब हमने बताया था कि यदि री का मुलाकात भिन्न स्वर से हो तो क्या होता है, आधा र हो जाता है। क्या होता है, आधा र हो जाता है। तो देखिए मात्र धन आज्ञा, मात्र आज्ञा, त्र में जो है आधा र भी है, ठीक है। तो क्या हो गया, मात्राज्ञा। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, मातृधन इच्छा, मातृइच्छा, ठीक है। मातृधन इच्छा जरा देखते हैं कैसे हो गया, मातृधन इच्छा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो री का मुलाकात छोटी ई से हो रहा है तो त्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रि, ठीक है। जब छोटी ई से मुलाकात त्रि हो जाएगा, आ से मुलाकात होगा त्रा हो जाएगा। देखिए देखिए पितृ मातृधन आज्ञा, आ से हो रहा था मात्राज्ञा हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अच्छा, यण संधि पहचानने की ट्रिक जो 99% सभी बच्चे जानते हैं कि यदि य और व के पहले आधा अक्षर आधा वर्ण आए, कौन सा आए, आधा वर्ण आए, ठीक है, तो कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ा, ठीक है, गुण पढ़ा, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, वृद्धि संधि पढ़ा, फिर हम लोग क्या पढ़ा, यण संधि पढ़ा। दोस्तों ये भाग 1 था, तो भाग 1 के बारे में हमने चर्चा किया। एक बार जाते जाते रिवाइज करा दूं, अगर आपको कहीं पर बड़ा आ दिखे या बड़ी ई दिखे या बड़ा ऊ दिखे तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। यदि आपको ए या ओ या अर दिखे तो कौन सी संधि, गुण संधि, अर में हलंत रहेगा। तीसरा हमने बताया यदि आपको अय दिखे, औ दिखे तो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। यदि आपको क्या दिखे, य दिखे, व दिखे और आधा र दिखे तो कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि। तो दोस्तों इसके अगले भाग में हम लोग व्यंजन संधि और अयादि संधि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बस संधि जो है सब नियम कानून पे है, और आप अगर नियम कानून जानते हैं तो हिंदी बहुत आसान है। अब इसके आगे आगे हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।